मित्र, आज की इस वीडियो में हम आपको वासना पर बात करेंगे। लोग इतना कमाते क्यों हैं? कमाते क्यों हैं? क्यों कमाने के पीछे भागते रहते हैं? पैसा कमाते हैं, भागते रहते हैं दिन भर इधर उधर कि इतना पैसा आ जाएगा। वैसे तो खाना तो दाल चावल रोटी सब्जी ही है सबको। जो थोड़े से मीट वाले हैं उनको चिकन मटन चाहिए। लेकिन लोग कमाते क्यों हैं? भागते क्यों हैं पैसे के पीछे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? वैसे तो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे तब भी काम चल जाता है, लेकिन इतना भागते क्यों हैं लोग? मित्र, यह उनके अंदर की वासना ऐसा करवाती है। वासना सेक्स को लेके हो सकती है, अय्याशी को लेके हो सकती है, भूख हो सकती है, कई तरीके की वासनाएं होती हैं। लेकिन एक वासना जो हर एक इंसान के ऊपर हावी रहती है और वह होती है उसके अंदर सेक्स की वासना। इन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए तो इंसान भागता रहता है इधर उधर, और उसकी वासना कभी पूरी नहीं हो पाती है। एक वासना पूरी हुई तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी हुई तो तीसरी जन्म ले लेती है। वासना ही है जो इंसान को ठीक से एक जगह पर टिकने ही नहीं देती। इंसान भागता रहता है, कमाता रहता है, और पैसे और पैसे और पैसे, कितना पैसे आ जाए तब भी उसको कम ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी है। आप यह भी कह सकते हैं कि वासना ही इंसान को शांति से नहीं रहने देती है। जो इंसान अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह आप कह सकते हैं कि उसका मन शांत रहता है। जिसकी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, उसका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी कमा क्यों न ले। वासना उसे दौड़ाती रहती, दिन भर वह इधर उधर भागता रहता है, कभी शांति से एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। क्या आपने कभी सोचा है? 70 से 80 बहुत ज्यादा हो गया, 90, 100, इन्हीं सालों में सबको मर जाना है। आप कितना कमाए हो, चाहे करोड़पति हो, लखपति हो, बिलियनरीज हो, इससे कोई मतलब नहीं। मृत्यु जब आती है तो इंसान का सब कुछ छीन लेती है। लेकिन इन सालों में जितने भी साल इंसान जीता है, वह अपना आधा से ज्यादा जीवन वासनाओं को पाने में बिता देता है। लेकिन उसके अंदर की वासना कभी पूरी नहीं हो पाती है। वासना उसको शांति से बैठने ही नहीं देती। इसलिए इंसान को जितनी जिंदगी मिलती है उसे बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि वह वासनाओं के पीछे अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार देता है। लोग कहते हैं कि मेरा मन शांत नहीं होता है, मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, जबकि सच्चाई यही है कि उनका मन भागता है केवल वासनाओं को पाने के लिए। अगर उनके अंदर की वासना रुक जाए, ठहर जाए, या उन्हें बोध हो जाए कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, वासना के पीछे, तो जिसे यह बोध हो गया वह ठहर जाएगा। जिसे बोध यह नहीं हुआ वह भागता रहेगा दुनिया में। उसे दुनिया के किसी भी कोने में शांति नहीं मिल सकती है। आप घर में बैठिए, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, तब भी आप कुछ न कुछ इधर उधर करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की वासना आपको बैठने नहीं देगी। और जो इंसान अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लिया है, वह शांति से कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। उसे किसी भी चीज की लालच नहीं रह जाती है। हाँ, थोड़ा मोड़ा रहता है, उसे कमाने की फिक्र रहती है तो उतना कमा लेता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहा है। जिसने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे न किसी गाड़ी की फिक्र है, न अय्याशी की फिक्र है, किसी भी जिंदगी को पाने की बहुत ज्यादा लालसा नहीं रहेगी कि मेरे जीवन में यही हो। और जिसे अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, वह भागता रहेगा, दुनिया के हर एक कोने में भागता रहेगा। लोग कहते हैं कि सर, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। किसके लिए बेचैनी हो रही है? जो कमाया हूं सब चला जाएगा, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं। मित्र, यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। तो आप ये देखो कि आप किसके पीछे भाग रहे हो, बस उसी के पीछे भागना छोड़ दो। आपकी वासनाएं अचानक से शांत हो जाएंगी। दुनिया को मत सोचो कि दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी। दुनिया तो कहने ही वाली है, लेकिन आप अपने ऊपर नियंत्रण पाइए, तभी आज आकर के आपका मन शांत हो पाएगा। ऐसा नहीं किसी जंगल में आप जाएंगे, तपस्या करेंगे 10 से 15 साल तक, तब आपका मन शांत होगा, उसके बाद अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे। वासनाओं पर नियंत्रण पाना है तो आपको खुद को अंदर से जागरूक करना होगा। बिना जागरूक किए हुए आप वासनाओं पर नियंत्रण पा ही नहीं सकते।